सुनैना अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी हुई थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा प्रियांशु उसकी सास अर्चना जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था। जबकि उसकी सास अर्चना जी उसे खिलौने से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर सुनैना को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए अर्चना जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर घूमने चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज सुनकर अर्चना जी झेपते हुए बोली, बहू प्रियांशु गिर गया था तो। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया, ऐसा ध्यान रखा आपने इसका। अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गंवार है आप और गंवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे प्रियांशु की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी न कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा। अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते सुनैना अर्चना जी के पास गई और प्रियांशु को जबरदस्ती उनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में प्रियांशु और तेज रोने लगा। प्रियांशु को परेशान देखकर अर्चना जी ने प्रियांशु को अपनी गोद से हटाकर सुनैना को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से अर्चना जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ एक ही ओ गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राजीव। गांव में खेती बाड़ी कर उसने अपने बेटे को बड़ी प्यार से पाला था। उन्होंने बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि उसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर राजीव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनैना से शादी कर ली। पर अर्चना जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद सुनैना एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से सुनैना गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे अर्चना जी से कोई खास लगाव था। अर्चना जी राजीव से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आती थी और मिलकर वापस गांव लौट जाती थी। पर उनका आना सुनैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वो चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन जब प्रियांशु हुआ तब अर्चना जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसे अर्चना जी की जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे प्रियांशु थोड़ा बड़ा होने लगा वैसे वैसे अर्चना जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो प्रियांशु को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। अर्चना जी कई बार प्रियांशु को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर सुनैना बवाल खड़ा कर देती। राजीव ने 1-2 बार कहा तो सुनैना ने काफी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर अर्चना जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब सुनैना नौकरी पर जाने लगी तो राजीव ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर सुनैना ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, और रख लेंगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राजीव हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि अर्चना जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी प्रियांशु को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, अर्चना जी प्रियांशु का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर सुनैना जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या यह थी कि घर आकर वो एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि अर्चना जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। पर आज अर्चना जी का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह सुनैना को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आज वो यहीं रुक जाए, पर सुनैना रुकी नहीं। राजीव भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को प्रियांशु पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। अर्चना जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी अर्चना जी को बाथरूम लगा तो उठ कर चली गई। उस समय प्रियांशु खेलता खेलता पलंग की कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा।
पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर अर्चना जी दौड़ी चली आई और प्रियांशु को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय सुनैना आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। सुनैना इतने गुस्से में थी कि उसने अर्चना जी को जो मन में आया वह सुना दिया। थोड़ी देर बाद राजीव घर आया तो सुनैना कमरे में से प्रियांशु को लेकर बाहर निकल आई और आते ही अर्चना जी को चिल्लाती हुई बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़ कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक सुनैना को इस तरह चिल्लाते देखकर राजीव हैरान रह गया। क्या हुआ सुनैना, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ? प्रियांशु को मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रियांशु के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनैना ने राजीव को प्रियांशु की चोट दिखाते हुए कहा। राजीव ने सांवलिया नजरों से अर्चना जी की तरफ देखा। बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए अर्चना जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तोड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनैना जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। राजीव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी अर्चना जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है तो केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फायदा नहीं, मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। राजीव तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए अर्चना जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। राजीव ने अर्चना जी को रोकने की कोशिश भी की पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन सुनैना से तो ये भी नहीं हुआ कि वो अर्चना जी से माफी तो मांग ले। खैर अर्चना जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहां गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर सुनैना ने अपने बेटे प्रियांशु के लिए केयर टेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुन कर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा थी। तब राजीव ने उसे समझाया, सुनैना इतने में तुम केयर टेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही यही चाहती हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयर टेकर हायर नहीं कर सकती। सुनैना तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? तुम केयर टेकर रख भी लोगी तो भी तुम अपने बच्चों को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी जो देखभाल माँ कर सकती थी? ओ केयर टेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयर टेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे उनका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयर टेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर राजीव चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी ही जिद में सुनैना ने केयर टेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपए में उसने केयर टेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो रहे थे, पर राजीव को कैसे कह दे कहीं वो उसका मजाक न बना दे। अब रोज सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय प्रियांशु को राजीव संभालता था। सारा काम करने के बाद प्रियांशु को केयर टेकर को सौंप कर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफी थकावट होने लगी थी।
इधर प्रियांशु भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार सुनैना, कहाँ रहती है तू आजकल, और ये कैसे केयर टेकर रख ली है तूने? क्यों, क्या हो गया यार? दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फोन में पंचायती करती रहती है। बेचारा प्रियांशु तो रोता ही रहता है, उसके रोने की आवाज़ तक मेरे घर तक आती रहती है। एक दो बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयर टेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो यह कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात को सुनकर सुनैना हैरान रह गई। तभी आजकल प्रियांशु इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को सुनैना ने राजीव से कहा, राजीव मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं, उनसे बेहतर प्रियांशु को कोई नहीं संभाल सकता। यह सुनकर राजीव एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा, भला यह सूरज कहाँ से उग आया। फिर उसने कहा, नहीं मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी, अगर मिलने की बात है तो एक दो दिन रुकने के लिए आ सकती है, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएगी। पर राजीव तुम समझो, केयर टेकर ठीक से काम नहीं कर रही है, देखा नहीं कैसे प्रियांशु चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, प्रियांशु को संभालूं, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ ना। सुनैना ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की जरूरत अपने स्वार्थ के लिए है? उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो और तुम्हारी मर्जी। राजीव ने कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूं? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का जमाना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ करके घर में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं प्रियांशु को संभाल लूंगा, तुम कमा कर घर चला लेना, कहकर राजीव मुस्कुरा कर सो गया। राजीव की तनख्वाह तो उससे ज्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने अर्चना जी की बेइज्जती की थी, तो अर्चना जी तो यहाँ आने से रही। खुद सुनैना भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफी मांगने नहीं चाहती थी, पर फिर भी प्रियांशु का क्या? आखिर 2-4 दिन सुनैना ने ही यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो आखिर उसने अर्चना जी को फोन लगाया और अपने किए के लिए माफी मांगी। अर्चना जी ने उसे माफ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। अर्चना जी के फैसले के बाद आखिरकार सुनैना को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयर टेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर प्रियांशु की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, अर्चना जी महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने जरूर चली जाती थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।